ये चूज़ा जो है इसकी दोनों टांगें ख़राब हैं। एक टांग देखें कितनी ज़्यादा स्वेल हुई हुई है और एक टांग नॉर्मल है। अब इसका तो ना सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। इसको अपने हाथ से खाना पानी तो हम खिला देते हैं। इनको किस तरीके से इनके जो हांडी के बॉक्स हैं उनकी किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए ये देख रहे हैं आप ज़रा। बेटा ये देखो खाने का सेटअप है, आ जाओ तुम भी आओ, खाने का सेटअप है। देखा ये सारे आ रहे हैं। ये मैंने कहा था ये मुर्गी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और इंशाल्लाह ताला ये 15 से 20 दिन में अंडों पर आ जाएगी। मैं ज़रा इधर से दिखाता हूँ आपको। लाइट जो है ना वो बिल्कुल कट रही है और मैंने ऐसा कहा था और ऐसा ही हुआ भाई। कल इसने एक अंडा दिया था और एक अंडा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो भाई आज आ गई है हमारे चूज़ों की एक नई अपडेट और ये देख रहे हो अभी सारे के सारे कारकुन बाहर निकले हुए। मैंने अभी आके देखा कि साइड से हल्की सी जगह खुली हुई जाली जो मैं छोड़ के चला गया था। तो ये माशाल्लाह से हमारे सारे कारकुन बाहर की तरफ निकले हुए और बाहर निकल के देख रहे हैं कितना खुश हैं ये, यानी कितने ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं ये कि अभी भाग के जाएंगे फिर ये भाग कर आएंगे। जब ये खुश होते हैं ना तो ये बस एक दूसरे को टच करके भागते हैं। ये चलते नहीं है, ये उड़ते हैं। अभी आपने देखा कि उड़ता हुआ गया वो, फिर वो वापसी आएगा उड़ता हुआ, फिर वो जाएगा वापसी उड़ता हुआ। तो इस तरह इनका हिसाब चलता है। जब ये खुश होते हैं तो उस हिसाब से इनकी ज़िंदगी ये देखें किस तरीके से उड़ कर आ रहे हैं। तो ये भी माशाल्लाह से खुश हैं। शाम का टाइम है और ये हमारे छोटे छोटे से रैबिट। और दुआ करें यार ये जल्दी बच्चे दें, अच्छा लगेगा जैसे ये बच्चे देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास हैं। और इनके हिसाब से हमने कुछ बातें करनी थी आपसे। पहले ज़रा मैं इनको खोल देता हूँ और इनका आज का खाना भी डाल देता हूँ, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि शाम का टाइम है। पता लगे ये अंधेरे के अंदर खाना खाएँ ना खाएँ, उससे पहले इनको खाना दे के हम इनका काम कर देते हैं क्लोज़। और अभी जो है ना भाई ये सारे के सारे बैठे हुए हैं अपने अपने केजेस के अंदर, ये अपनी अपनी बास्केट्स के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे इस हिसाब से मशवरा चाहिए कि अब जो है ज़रा रुके मैं इनको खोल देता हूँ पहले। हाँ जी, तो यार मशवरा कुछ इस तरह का चाहिए था कि अभी इनको सिर्फ लूसन फेंका है और लूसन की गड्डियाँ ज़रा मैं खोल दूँगा कि आपके ख़्याल के अंदर इनको किस तरीके से इनके जो हांडी के बॉक्स हैं उनकी किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए। ये देख रहे हैं आप ज़रा। बेटा ये देखो खाने का सेटअप है, आ जाओ तुम भी आओ, खाने का सेटअप है। देखा ये सारे आ रहे हैं। ये इनकी तो ना बड़ी अच्छी चीज़ है, बस ये भूखे हैं साले, हर वक्त की तो ना खाना खाते रहते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और इनकी ग्रोथ देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। और ये देख रहे हो इनकी ख़ास किस्म की आँखें कि इन सब में मैंने लाइटें लगवाई हैं। खैर ये बहुत बड़ी मैंने फेंक दी, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ पीछे करके। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये दिन के अंदर थोड़ी सी लाइटें आँखें चमक रही हैं कैमरे के अंदर, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है मेरे साथ, तो शायद इसलिए चमक रही हैं ये, लेकिन लगती बड़ी प्यारी हैं। तो ये सारे के सारे चूज़े भाई अपने साथ में। और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यार एक दोस्त ने मशवरा दिया है कि इसकी जो मट्टी की लेयर है ना, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मट्टी की लेयर को इतना बढ़ा दो, यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊँ ज़रा नीचे से करके। ऑलमोस्ट सिर्फ मट्टी इतनी है, मट्टी जो है ना हमारे केज में सिर्फ इतनी है। मैं एक बंदे ने मशवरा दिया कि इसको आप फुल कर दो और इनके लिए इन बास्केट्स के बजाय आप एक अलग से वो होती हैं क्या कहते हैं जिसे हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में मटके लगा दो। मटके लगाने से ये सही भी रहेंगे और ये बच्चे उसमें देंगे। तो मशवरा दें यार, ये टोकरियाँ सही हैं, मट्टी थोड़ी सी बढ़ा दूँ या फिर मटके लगा दूँ, क्या चीज़ आपके ख्याल में बेहतर रहेगी? क्योंकि अगर मट्टी बढ़ाऊँगा तो मेरे हिसाब से कुछ 3 बोरियाँ मट्टी डलेगी, 200-300 रुपये की 500 रुपये की मट्टी डल जाएगी बहुत से बहुत, बट डालना उसको मुश्किल काम होता है। वैसे तो कोई इतना इशू नहीं है। और इनको हटा दूँ या इनमें इनके बच्चे सही रहते हैं क्योंकि इनमें बैठी रहती हैं मोस्टली, मैं देखता हूँ अक्सर ये इसके अंदर ही बैठी रहती हैं। तो ओवरऑल भाई गाइड करके बताएगा क्या करना है। और इनकी ज़रा लूसन की गड्डियाँ मैं खोल दूँ, उससे ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, वरना ये तो ना लूसन को ख़राब कर देते हैं। लूसन ज़रा मैं इनको फैला के डाल देता हूँ। इस तरह मैंने नोट किया है कि ये जो है ना लूसन ख़राब नहीं करते बिल्कुल भी, सारा का सारा खा लेते हैं। यानी कि सुबह में डाल के गया था और अभी सिर्फ 2-3 डंडियाँ बची हुई थी। चलो ये देख रहे हैं आप भाई, ये माशाल्लाह से खाते हैं बहुत सारा है। यानी कि सुबह भी ये 5-10 गड्डियाँ खा जाते हैं, डेली के 100-150 रुपये मेरे खा जाते हैं ये। और कोई काम धंधा है नहीं इनका, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, खैर ये बात अजीब हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की मखलूक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो दुश्मन अनाज के नहीं है, ये मासूम से बच्चे हैं और इनकी वीडियोस चलती रहती हैं। खैर रैबिट के ऊपर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आते हैं ज़रा अपने चूज़ों के पास और यहाँ की मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ कि आज यहाँ पे क्या क्या करना है। और उसके बाद हम चलना है हमने बटेर के पास। तो पहले यहाँ का काम निपटा लें, उसके बाद आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो यार यहाँ पे आप देख रहे हो माशाल्लाह से पहले 3 कचरे के थे पहले, अब हमने 5 कर लिए हैं और हम इनको फेंक नहीं रहे, पता नहीं हम इनको जमा कर रहे हैं क्या करेंगे। आज इंशाल्लाह ताला इनको मैं फेंक के निकलूँगा। अच्छा ये हमारे पिंजरे का लॉक है, इसकी एक ख़ास बात है
कि ये फिंगरप्रिंट से खुल सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये माशाल्लाह से खुल गया। तो ये हमने पता नहीं क्यों लगाया हुआ, ये देखिए आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो आप ये वीडियो देख लेते और आपको अंदाज़ा हो जाता कि कितना बड़ा भंड है ये। हाँ जी भाई, यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे इतना सारा गंदे कि आप सोच सकते हो इन्होंने हमारी पानी की बोतल भी फेंक दी है और सारे के सारे उलट के बाहर आ रहे हैं। उसके साथ साथ भाई ऊपर के चूज़ों की भी मैंने कुछ सेटिंग करनी है, टाइट हो रहे हैं और इन सबको फीड वगैरह डालनी है। तो काम यहाँ पे आज मेरे पास होल सेल के हिसाब से है और इतना ज़्यादा शोर है ना कि मुझे नहीं लगता किसी को आपकी आवाज़ आ रही हो। वीडियो को लंबा नहीं करते, पहले मैं अपना काम शाम निपटा लूँ, उसके बाद हमने चलना है बटेर के पास, क्योंकि बटेर का भी आज बहुत सारा काम है यार जो करने का है, तो ज़रा उसको निपटा लें तो अच्छा है। अच्छा जी भाई, फाइनली हमारा काम हो गया यहाँ पे सारा का सारा ख़त्म। और अब मैं आपको ज़रा दिखाना चाह रहा था कि सफाई के बाद ये जगह फिर भी थोड़ी सी काबिल कबूल लगती है। अदरवाइज़ जब तक सफाई नहीं होती ना यार, ये इतनी ज़्यादा गंदी लग रही होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और क्या कहते हैं, यानी कि अभी सफाई करी है, मज़ीद थैले भरे हैं, इनको आज डम करना है इंशाल्लाह ताला। बहुत हो गया, 5-6 दिन हो गए इनको देख देख के तो ना मैं खुद भी थक गया। और सिर्फ सफाई नहीं करी, अच्छा ये देखिए इसने गर्दन निकाल के ऊपर के पड़े हुए कचरे में से खाना खाना शुरू कर दिया। इनका भी परफेक्ट है यार। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ दिखानी थी आपको। मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाली मुर्गी दिखाई थी, जहाँ तक का मुझे याद है, और लास्ट टाइम से बुराते तकरीबन हफ्ते पहले जब मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था ये मुर्गी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और इंशाल्लाह ताला ये 15 से 20 दिन में अंडों पर आ जाएगी। मैं ज़रा इधर से दिखाता हूँ आपको, लाइट जो है ना वो बिल्कुल कट रही है और मैंने ऐसा कहा था और ऐसा ही हुआ भाई। कल इसने एक अंडा दिया था और एक अंडा नहीं, 2 दिन पहले समझ लें, 3 दिन पहले एक अंडा दिया था, वो मैंने टूटा हुआ देखा ट्रे के ऊपर, और आज मैंने इसी केज में से एक अंडा और उठाया। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई मुर्गी तकरीबन इतनी जल्दी अंडे पे नहीं आती, 4.5 महीने में 6-7 महीने ले लेती है, तो वो लोग गलत नहीं कहते और मैं उनकी बात से कभी डिसएग्री भी नहीं करता। रीज़न सारा पता है क्या होता है, लेकिन पालने का एक तरीका होता है। हम अपने कोर्स में भी एक चीज़ बार बार समझाते हैं कि तरीके से आप पालोगे चीज़ों को, जिस तरीके से पालोगे उस तरह वो पलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बर्ड के ग्रो के अंदर आपको अगर इस बर्ड से 4.5 महीने में अंडा चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइट के ऊपर एक डिटेल लेक्चर हमने कोर्स में दिया हुआ था। 18 घंटे की आपको लाइट चाहिए होती है सिंगल बर्ड्स के लिए, ठीक है। पहली बात तो हो गई लाइट। दूसरी चीज़ हो गई, आपने इसको फीड देनी है, आपने इसको घर का सामान नहीं देना अगर आप जल्दी अंडे चाहते हो तो, ठीक है। 2 चीज़ें आप दे दोगे इंशाल्लाह ये बर्ड लेंग पर आ जाएगा। और यही बर्ड को अगर मैं लाइट 18 के बजाय 14 घंटे की देता हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ डे लाइट इसको मिलती है और इसके बाद में इसको घर का बचा हुआ सामान देता हूँ, तो 18 हफ्ते के बजाय ये मुर्गी 32 हफ्ते में अंडा देगी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है कैलकुलेशन वाइज। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप घर का कचरा दे के इसको फिजिबल बना सकते हो या नहीं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बजाय इसके कि आप इसको जल्दी से तैयार करो। और ये ब्रॉयलर की फीड पर चल रही है अभी तक और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अंडे आ रहे हैं और बड़ी खूबसूरत मुर्गी तैयार हुई है यार, हद से ज़्यादा खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना ये बहुत परफेक्ट किस्म की मुर्गी तैयार हुई है, परफेक्ट एकदम। कि बाकी में तो ना आपको भी अच्छी लगेगी और बहनी के तो ना बस दिल को उतरी हुई है। तो किसी को भी ये वाले बर्ड्स चाहिए हो ना भाई, वो मिल जाएंगे। जो अंडों पर आ जाएगा वो 1500 रुपये का होगा, और जो अभी तक अंडों पर नहीं आई हैं, जिनको 20 दिन महीना लगेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ एक मुर्गी, जैसे कि 1 मिनट, ये नीचे जो घूम रही है ना इनको पकड़ते हैं। ये मुर्गी जैसे कि इस साइज़ की मुर्गियाँ जो भी लेता है ना वो उसको हम 1000 रुपये में दे देंगे। जैसे ही इसने अंडा दिया ये 1500 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि विद इन महीने के अंदर ये सारी की सारी मुर्गियाँ इंशाल्लाह अंडों पर आना शुरू हो जाएंगी। ये सारी की सारी ऑलमोस्ट तैयार हैं, बस रेडी टू हैं, और जैसे जैसे ये आती जाएंगे वैसे वैसे इनके रेट बढ़ते जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई, नंबर आपको हमारा मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर एज़ यूजर। और बराए मेहरबानी यार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। आप में से जो लोग कॉल करते हैं ना यार, उसका पता है इशू सारा क्या होता है, बहुत सारी कॉल्स होती हैं और अक्सर बंदे का मूड घुमा हुआ होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। व्हाट्सएप पे बात कर लें, तरीके से हो जाएगी, एक चीज़ अवेलेबिलिटी है तो मुनासिब है। अब देखें, एक वैसे बात को ख़त्म करता हूँ मैं जल्दी से। अक्सर लोग करते क्या हैं, रात के 3 बजे कॉल करते हैं, 1 बजे कॉल करते हैं, चलें उनको तो गलत बात है, उनकी तो हम छोड़ ही देते हैं। कुछ लोग सही टाइम पे कॉल करते हैं, लेकिन सही टाइम पे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर रहता हूँ उस टाइम पे दोपहर के टाइम, और अभी यहाँ पे लाइट क्या हो रही है। अब इस टाइम के ऊपर मैं काम निपटाऊँगा या एक बंदे से बैठ के आधा घंटा बात करूँगा या 5 मिनट बात करूँगा। और वैसे देखें, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, बड़ी खूबसूरत मुर्गी है ये, इसकी कलर्स मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन 100-200 कॉल्स उठाना पर डे में पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट्सएप पर आ जाए, इंशाल्लाह डिटेल में बात हो जाएगी। और किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो कोर्स के साथ भाई कंसल्टेशन प्रोवाइड ले सकता है, उसमें हम ईच एंड एवरीथिंग ज़्यादा तरीके से गाइड कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें इस काम को बस मैं निपटाता हूँ। मैंने कचरा यहाँ पे डंप करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फीड भी डालनी है, और उसके बाद कचरा फेंक के मैं निकल जाऊँगा बटेरों के पास।
तो नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं हम अपना बटेरों के पास, ठीक है। अच्छा जी, ये भूत बंगला देख रहे हैं आप यार, ये है हमारे बेसिकली बटेर का घर। और जब लास्ट टाइम मैं रात में था ना यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी ठंड का लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको फुल कवर कर दिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक थैला हटाया, दूसरा थैला हटाया, और ये इनके पास आने से पहले तो ना यार आपको ज़रा टेम्परेचर दिखाता हूँ। 32.5 सेंटीग्रेड मेंटेन हुआ है। तो यही इसी वजह से था कि भाई चीज़ों से मैंने इसको अच्छा खासा कवर कर दिया था कि किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। मैं ज़रा बाकी सामान हटा के देखता हूँ उनको ज़रा। अच्छा जी यार, एक ही दिन के अंदर इन्होंने तो ना जगह को अच्छा खासा गंदा कर दिया। मेरा ख्याल था कि इतनी गंदी नहीं करेंगे ये, लेकिन अच्छा खासा गंदा कर दिया। और फीड भी इन्होंने अच्छी खासी खा ली। मेरा ख्याल था कि थोड़ी सी खाएंगे फीड ये, पर मैंने इनको सुबह भी डाली फीड और अभी दोबारा डाली, पर यानी कि थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट डाली होगी, तकरीबन समझ लें 4 बजे। हाँ, मैं घर अभी आया हूँ, तो 5 घंटे तो वैसे ही हो गए। तो 5 घंटे के अंदर उन्होंने फीड भी अच्छी खासी खा ली। शायद आपको सही तरीके से दिख ना रहे हो, तो पहले मैं इनको फीड डाल देता हूँ और फिर उसके बाद नीचे बैठ के इसको वीडियो को भी ज़रा सा रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से। तो मैं आपको ज़रा इनको फीड डालूँ और आपको इनकी हेल्थ भी दिखाता हूँ कि ओवरऑल भाई सही है, अल्लाह का बड़ा करम है। और पानी का भी स्टेटस वगैरह दिखा देता हूँ आपको, रुकें ज़रा। अच्छा, फीड जो है ना भाई, अगेन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अपने हाथ से, पहले मैं इनको डाल देता हूँ, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखो भाई, फीड जो है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बारीक पाउडर फॉर्म के अंदर है। और इसको 2-3 दफ़ा कह रहा हूँ, ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल किया है। अदरवाइज़ ये फीड बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैंने सुबह डाल दी थी थोड़ी बहुत कि चेक कर लेता हूँ कि खाते नहीं खाते, तो भाई उसमें अच्छी खासी फीड इन्होंने बचा दी थी। उसका रीज़न सारा ये था कि खा ही नहीं पा रहे थे। और ये आवाज़ जो निकालते हैं ना, ऐसा लगता है कोई सीटी मार रहा है, टी करते हैं बस छोटी छोटी सी। तो इनको फीड ज़रा और डाल देते हैं ताकि सुबह तक ये आराम से खा लें। ये देखें, इन्हीं के ऊपर डालती थोड़ी थोड़ी सी, खैर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनको नोच के खा लेंगे। बाकी एक दिन के अंदर इन्होंने गत्ता अच्छा खासा गंदा कर दिया। मेरा ख्याल था कि ये गत्ता कम से कम जो चलेगा ना वो लंबा चलेगा, लेकिन गीला भी कर दिया। तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा नया राइस हस्क ऐड कर दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, और उसके बाद जो है इस वीडियो को भी एंड कर देंगे। तो ज़रा राइस हस्क डाल देते हैं पहले, क्योंकि उसके बाद मैंने यार इन चूज़ों का काम करना है अपने, उनके बाद थोड़ा सा टाइम लगाना है, और उसके बाद जाके हमारा दिन कहीं ख़त्म होगा। तो चले, अल्लाह का शुक्र है यार, काम तो है। तो ज़रा इसको मैं निपटा के पहले इसमें बुरादा डाल दूँ, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी भाई, राइस हस्क डाल दिया है इस जगह के ऊपर, और क्या कहते हैं, मैं आपको ज़रा कंट्रोलर दिखाता हूँ कि 30.3 टेम्परेचर हो रहा है। यानी कि जब हम आए थे तो उस टाइम पे 32 था। उसका रीज़न सारा ये हुआ कि यार उस टाइम पे हमने जिसे कहते हैं ना कि सारी चीज़ें एकदम कवर थी, पर अभी जो है ना उसका बिल्कुल उलट करा है और सारी चीज़ें खोल दी हैं, लेकिन राइस हस्क डाल दिया है। और इनकी आवाज़ मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, अगर आपको समझ में आए ना तो मुझे बताएगा, आपको अंदाज़ा होगा ये बोलते कैसे हैं। शायद आपको आवाज़ आ रही हो यार, जैसे बोलते हैं टी 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 टी, जैसे कि वो नहीं होता, ये तो गधा बोले या फिर एम्बुलेंस का ऑर्ड लगे। अच्छा खैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको वहाँ पर क्या काम है। ये पूरा का पूरा केज खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये घूम के तो ना वहीं पर ही घुसते हैं, और वहाँ पे मैंने ब्लॉकेज लगा के उस जगह को बंद भी किया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद सबके सब जो ना एक ही तरफ घुसते हैं। और बटेरों की यार नेचर होती है एक कि ये जो होते हैं ये चीज़ों के अंदर एक साथ जो ना चिपक के रहते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। और अभी जो है ना यार मेरे पास जो ये मर गए हैं, उनमें से समझ लें कि आज के दिन में ऑलमोस्ट 3-4 के करीब मर गए हैं। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कल कि यार एक तो बटेर बेचारा गर्मी खा गया था। कल जो था ना, जिस टाइम ये लोग लेकर आए थे ना, वो भी बड़े ख़तरनाक टाइम पे लेकर आए थे, फुल कवर करके लेकर आए थे। उसके बाद इन्होंने गलती ये भी करी थी कि कुछ चूज़े जो थे ना इसमें, उनकी टांगें मुड़ी हुई थी। अभी भी 1-2 चूज़े इसमें ऐसे हैं जिनकी टांगें मुड़ी हुई हैं। ये चूज़ा जो है इसकी दोनों टांगें ख़राब हैं। एक टांग देखें कितनी ज़्यादा स्वेल हुई हुई है और एक टांग नॉर्मल है। अब इसका तो ना सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। इसको अपने हाथ से खाना पानी तो हम खिला देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बचता नहीं है। जो एक फ्रेश चूज़ा होता है ना, वो जैसे कि ये देखें आप, ये चूज़ा जो है ना, इसके सर्वाइवल रेट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ओवरऑल, क्योंकि एकदम परफेक्ट चूज़ा है ये। तो इससे पहले कि इनको बेचारों को मज़ीद वो लगे, मैं इनको ज़रा खाना शाना रख दूँ, क्योंकि मैंने राइस के चक्कर में इनका खाना उठा लिया है और ये जो है बेचारे भूखे। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है भाई कि मैं बटेर पाल रहा हूँ और ये एक दफ़ा भी इसमें डूब के नहीं मरे, वरना ये इतनी दफ़ा डूब के मरते थे ना पहले। फिर हमें एक दोस्त ने बताया कि यार आप उसको इस तरीके से कर दो, फिर ये डूब के नहीं मरेंगे। तो मुझे तो लगता था यार ये ख़ुदकुशी कर लेते हैं कि पलने से अच्छा है हम मर जाएं, बड़ों की भी तो मरना ही है। लेकिन खैर ये एक मजाक की बात थी और ऐसी बस जिसे कहते हैं ना, खैर एक जुगत मारी थी। तो चलें बस मैं इस काम को ख़त्म करता हूँ यार, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो भी मैंने आज की तारीख में निपटाने हैं। मैं ज़रा इनको इनकी फीड रख दूँ इनके खाने के अंदर और इसको केज को अच्छे से कवर शवर कर दूँ। ये खाना शाना खाएंगे, हम इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। आपको ज़रा अपने
दूसरे चूज़ों का दीदार करा दूँ और फिर उसके बाद इस वीडियो को करते हैं हम एंड। तो मैं उनका भी ज़रा आपको हल्का फुल्का सा आइडिया दे देता हूँ कैसे क्या चल रहा है उनका। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से ये आ गया हमारा एक छोटा सा फ्लॉक, और पंखे की आवाज़ बहुत आ रही है, मैं ज़रा पंखा बंद कर दूँ। और अब जो है ना यार, इनका दाना पानी करना है, यानी कि आपकी आधी ज़िंदगी तो ना सिर्फ यही करते हुए गुजर जाती है। आपने दाना करना है और पानी करना है, पर यार यकीन करें इतना मज़ा आता है जब आप इनको दाना डालो, इनको फीड डालो और सारे के सारे काम करो। मेरा जैसा आदमी जिसको थोड़ा सा मसरूफ़ रहने का शौक़ है, तो उसके लिए तो जन्नत से कम नहीं होता। तो ओवरऑल भाई बहुत अच्छा रहता है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए। और वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और है भाई, अगेन 1 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। 1 जनवरी से पहले अगर कोई भी कोर्स हमारा परचेज़ करता है तो उसको उस पर हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ। यानी कि जो चीज़ 4000 की थी उसको हम 2500 पे सेल कर रहे थे, अभी मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा आपको 1 जनवरी तक 1500 रुपीज़ का आपको वो कोर्स पड़ेगा। तो जो भी बाय करना चाहता है वो कोर्स का क्या कहते हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कोर्स के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर में हमारे पास ये चीज़ है कि हमने A to Z सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस, बटेर का तो नहीं, खैर लेयर का बिज़नेस और ब्रॉयलर का बिज़नेस, फैंसी का बिज़नेस, ये सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। उसके अलावा इनकी मैनेजमेंट, कि चूज़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी फीड देनी है, कौन सी वैक्सीनेशन देनी है, किस तरीके से उसका घर बनाना है। और साथ साथ इनकेस कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो आपको समझ में नहीं आती है और आप चाहते हो कि आप हम अलग से उसको गाइड करें, तो फिर आपको उस पर 1 to 1 अलग से तरीके से समझाया जाएगा आपके बिज़नेस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलने वाली है, बहुत ही मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ें सीखोगे। तो वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ही एंड, मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।